नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? तो ठीक है सर हम लोग। ठीक है, रिपुराज जी? जी सर। चलिए तो आज हम लोग अपने लाइव की तैयारी कर चुके हैं। नमस्कार, मैं पिंटू पुष्कर, फाउंडर आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर। आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के इस पेज पर आप सभी लोगों का स्वागत है। नमस्कार, कैसे हैं आप सभी लोग? और उम्मीद है कि आज होने वाले किडनी पे जो समस्याएं आती हैं उसका निदान कैसे करें, कैसे अपने घर पे रह के इसको स्वस्थ करें, इस पर जो क्लास हमारे बीच में रिपुराज जी लेने जा रहे हैं, डॉक्टर रिपुराज, जो हमारे चैनल पार्टनर भी हैं और पूरे झारखंड को लीड कर रहे हैं। और ये बेसिकली जमशेदपुर से हैं। तो पूरे झारखंड से अगर कोई भी व्यक्ति हैं तो आप इनसे संपर्क कर सकते हैं पर्सनली। ये आपकी कोचिंग भी कर सकते हैं और हमारे टीम में बहुत सारे लोग हैं पूरे भारत में, जहां से भी हैं आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं डायरेक्ट स्वागत करना चाहूंगा। वेलकम है सर रिपुराज जी आपका। नमस्कार सर और सभी को नमस्कार। नमस्कार। मैं डॉक्टर रिपुराज कुमार प्रसाद, झारखंड, टाटा नगर से। और आज हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पे बात करने वाले हैं। आज हम लोग की चर्चा किडनी डिटॉक्स पे होगी। तो हम लोग सबसे पहले ये समझ लें कि डिटॉक्स क्या होता है। डिटॉक्स मतलब ही है कि किसी भी तरह का टॉक्सिन्स अगर हमारे शरीर में कहीं भी है, उसको निकालने की प्रक्रिया को हम लोग डिटॉक्स बोलते हैं। तो आज के समय में आज जिस तरीके का हम लोग का जीवन शैली है, हम लोग का लाइफ स्टाइल है, तो हर जगह सिर्फ प्रदूषण ही प्रदूषण है हमारे पास। देखिए, हर लेवल का प्रदूषण हमारे पास है। सबसे पहले इमोशनल लेवल पर हम लोग आए। हम लोग स्ट्रेस में ही जीवन यापन करते हैं। हर छोटी बड़ी बातों के लिए स्ट्रेस। हमारा लाइफ स्टाइल ही वैसा है, सुबह से उठने से लेके रात को सोने तक हम लोग अपना जीवन स्ट्रेस में ही गुजारते हैं। और आपको जान के हैरानी होगी कि इस स्ट्रेस से सबसे ज्यादा नुकसान हमारे किडनी को होता है। ये बहुत क्लोज रिलेशन है, इसको हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। लेकिन अभी हम लोग इमोशनल स्ट्रेस, उसके बाद देखिए जिस तरीके का हम लोग खाना पीना खा रहे हैं, तो पौष्टिकता के छोड़ के सब कुछ है उसमें, लेकिन जो सबसे मेन चीज पौष्टिकता होनी चाहिए वो है ही नहीं। तो हम लोग को इस तरीके का बोलिए कि हम लोग उसको मेंटेन नहीं कर पाते हैं। इतना व्यस्त लाइफ स्टाइल है हम लोग का, इतना व्यस्त रहते हैं, सुबह से रात तक हर एक कामों में सिर्फ व्यस्त हैं। हम लोग अपने ऊपर ही ध्यान नहीं दे पाते। तो हर जगह हर समय हम लोग व्यस्त ही व्यस्त रहते हैं, इसीलिए छोटी छोटी चीजों को ध्यान नहीं देते हैं, जिसके कारण हमारे शरीर में टॉक्सिन्स जमा होते हैं। तो उसको समय समय पे निकालना बहुत जरूरी है, जो हम लोग भूल जाते हैं, जिसके कारण हम लोग हमेशा बीमार होते रहते हैं और बहुत खर्चे में पड़ जाते हैं। और अभी आप हाल फिलहाल देख रहे होंगे कि बहुत ही कम उम्र के लोगों को कार्डियक अरेस्ट, हार्ट अटैक जैसी बीमारियां आ रही हैं। और किडनी की बीमारी बहुत ही कम उम्र के लोगों को हो रही है। क्रिएटिनिन बढ़ना, डायलिसिस पे जाना, ये सब अब आम बातें हो गई हैं। पहले हम लोग बहुत ही कम ये सब सुनते थे कि ऐसा कुछ हो रहा है। तो आज और हम लोग स्वस्थ रहने के लिए किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, लिवर डिटॉक्स कर सकते हैं, ओवरी डिटॉक्स कर सकते हैं, थायराइड डिटॉक्स कर सकते हैं। बहुत सारे डिटॉक्स की प्रक्रिया। इन सब में से आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिटॉक्स के बारे में हम लोग बात करेंगे, वो है किडनी डिटॉक्स। किडनी डिटॉक्स के बारे में जानने से पहले हम लोग किडनी के बारे में जान लेते हैं। किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण अंग है हमारे शरीर में। हमारे शरीर में किडनी की संख्या 2 है, जो हमारे मुट्ठी के बराबर होता है। और हमारे पीठ, कमर के पिछले वाले हिस्से के जस्ट रीढ़ की जो हड्डी लास्ट होती है उसके जस्ट पीछे पाया जाता है, और जो बीन शेप की होती है। तो ये हुआ किडनी, किडनी के बारे में कि हमारा किडनी का क्या शेप एंड साइज है। और
करीब 150 ग्राम का वो होता है। अब हम लोग किडनी के कार्य के बारे में जान लें, उनका क्या काम है, क्योंकि जब तक किडनी के काम के बारे में आप नहीं जानेंगे तब आप समझ नहीं पाएंगे कि क्या इंपॉर्टेंस है किडनी का हमारे लाइफ। किडनी शरीर से टॉक्सिन्स और दूसरे वेस्ट प्रोडक्ट के साथ साथ पानी को भी बाहर निकालता है। जितना भी आपके ब्लड में गया है, जितना भी नाइट्रोजनियस प्रोडक्ट बन रहा है, वो सारा आपको किडनी के ही थ्रू निकलता है। और जितना भी एक्सेस वाटर आप पीते हैं, जितना भी ज्यादा आप पानी पी लेते हैं, या आपके शरीर में किसी प्रक्रिया कारण ज्यादा पानी हो गया, वो सबको नियंत्रित करता है हमारा किडनी। और सबको बाहर निकाल के, पानी अतिरिक्त पानी हो गया, टॉक्सिन्स हो गया, सबको बाहर निकाल के उसको वो कंट्रोल करता है। इसके अलावा वो ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करता है और हमारे रेड ब्लड सेल्स के निर्माण में भी गति देता है। तो हमेशा याद रखिए कि ब्लड रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम होगा उसमें किडनी डिटॉक्स रामबाण है। तो हमेशा प्रश्न रहता है लोगों का कि हम लोग ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में क्या करें। तो ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम में आपको किडनी डिटॉक्स करना चाहिए, क्योंकि किडनी एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम करती है ब्लड सर्कुलेशन में और वेस्ट प्रोडक्ट निकालने में की। और विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन में बहुत ही बड़ा हाथ है हमारे किडनी का। कितने लोग को डिफिशियंसी हो जाती है विटामिन डी की, और वो लोग दूसरे चीज करते रहते हैं, लेकिन वो अपने किडनी पे ध्यान नहीं देते। तो अगर वो किडनी डिटॉक्स करेंगे तो विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में भी बहुत ही सहायता मिलेगी। और हमारे मेटाबॉलिक प्रोसेस से जो वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसको बाहर निकालने का काम भी हमारी किडनी करती है। और एसिड बेस को बैलेंस करने का काम भी हमारी किडनी करती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण चीज है। अगर हमारी बॉडी सिर्फ एसिडिक हो गई या सिर्फ एल्कलाइन भी हो गई तो भी हमको प्रॉब्लम है। तो दोनों को बैलेंस कैसे करके रखना है, ये काम भी हमारा किडनी करता है। फिर इलेक्ट्रोलाइट्स का संतुलन बनाना, बैलेंस बनाना, ये भी हमारा किडनी का काम है। तो सोचिए कि कितना महत्वपूर्ण है किडनी हमारे लिए। अगर हमारे शरीर में पानी की मात्रा कम जाए तो उसका भी बैलेंस हमारा किडनी ही करता है। किडनी ही तय करता है कि कितना वाटर हमारे शरीर में रहना चाहिए, कितना बाहर निकलना है। फिर किडनी में एक बहुत ही महत्वपूर्ण हार्मोन्स बनता है, प्रोस्टाग्लैंडिन, जो डिलीवरी के समय बहुत ही सहायता करता है। वो हमारे गर्भाशय को सिकोड़ने और फैलने में सहायता करता है। तो बहुत सारे महिलाओं को प्रेगनेंसी में बहुत ही दिक्कत होती है क्योंकि उनका किडनी ठीक से काम नहीं कर रहा होता। तो उनके प्रेगनेंसी के समय भी हम किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं और उनका बहुत ही उनको नॉर्मल डिलीवरी में लाभ मिलता है। अभी देखिए हर 100 में से ज्यादातर महिला सी सेक्शन में ही चली जाती है, क्योंकि जो सबसे मेन प्रक्रिया है चाइल्ड बर्थ के समय वो नहीं हो पाता। तो किडनी डिटॉक्स करने से ये समस्या भी बहुत कम हो सकती है। और फिर एक बहुत ही महत्वपूर्ण काम हमारे किडनी का है, वो है यूरिन फॉर्मेशन। और यूरिन फॉर्म करना और उसको शरीर से बाहर निकालना। अगर एक स्वस्थ व्यक्ति है तो 1/2 लीटर से 2 लीटर तक यूरिन पास करता है। तो यूरिन कहाँ बनता है? हमारे किडनी के ही प्रोसेस में है। ये जब सारा प्रोसेस करते हैं, यूरिन करता है सारा प्रोसेस, मेटाबॉलिक प्रोसेस, सब वेस्ट प्रोडक्ट निकालना, सब कुछ, तो उस समय यूरिन फॉर्मेशन होता है। वो हमारे शरीर में अगर रह गया तो शरीर फूल जाता है। देखिए जिनका डायलिसिस होता है, जिस पेशेंट का जो किडनी प्रॉब्लम से पीड़ित हैं, एडिमा हो जाता है, जगह जगह से हमारे शरीर फूल जाते हैं, तो उनको फिर प्रॉब्लम होने लगता है। और फिर हमारे श्वास छोड़ने में भी किडनी का बहुत महत्वपूर्ण है। कितने लोगों को सांस छोड़ने में दिक्कत होती है, वो भी अगर किडनी डिटॉक्स करते हैं तो उनको भी बहुत ही फायदा मिलेगा। ये हमारे किडनी का काम हो गया कि क्या काम किडनी का। अब हम लोग किडनी से संबंधित परेशानी के बारे में बात। सबसे मेन देखिए, सबसे अभी बड़ी परेशानी है
किडनी स्टोन हो जाना, हमारे गलत खान पान, गलत गलत लाइफ स्टाइल के कारण हमें किडनी स्टोन हो जा रहा है। और कितने लोग इसको ऑपरेट करके निकालते फिर हो जा रहे हैं, क्योंकि जब तक हम लोग अपने लाइफ स्टाइल को नहीं सुधारें तब तक वो किडनी स्टोन आपके शरीर में बनता रहे। तो उसका सबसे अच्छा निदान है हमारा किडनी डिटॉक्स। फिर किडनी का छोटा हो जाना एक बहुत बड़ा समस्या है, किडनी का फेल हो जाना। देखिए अभी बहुत सारे मरीज आपको डायलिसिस पे मिलेंगे, जिनका हर महीना, किसी का हर महीना डायलिसिस हो रहा है, किसी का सप्ताह में हो रहा है, किसी का हर दिन हो रहा है, और वो बहुत परेशान है। और बहुत ही छोटी चीज से वो ठीक हो सकते हैं, जिनको पता नहीं। अपने लाइफ स्टाइल में चेंज करना है और किडनी डिटॉक्स करना है, इतना करने से मात्र वो ठीक हो सकते हैं। लेकिन हम कितने लोगों को पता नहीं होने के कारण कि डिटॉक्स, किडनी डिटॉक्स की क्या प्रक्रिया है, पता नहीं होने के कारण वो इसमें फंसे रहते हैं, और बहुत तरह का इलाज कराने के बाद भी वो नहीं ठीक हो पाते। तो किडनी लेकिन हमारा कमजोर क्यों हो जाता है? हमारे लाइफ स्टाइल के कारण। हम लोग जिस तरीके, हम लोग अभी ज्यादा देर तक रात में जगते हैं, ज्यादा मोबाइल में अपना समय व्यतीत कर रहे हैं, समय पे सोते नहीं हैं, समय पे जगते नहीं हैं, हमने अपने बायो क्लॉक को पूरा बिगाड़ लिया, जिसके कारण किडनी हमारी बहुत प्रभावित होती है, और उनको ज्यादा फिर काम करना पड़ता है, और वो समय से पहले ही खराब हो जाता है। तो अपने लाइफ स्टाइल के कारण हमारी किडनी ज्यादातर खराब होते जा रही है, और खराब होने के कारण उनको हाई ब्लड प्रेशर, डायबिटीज जैसी बीमारियां से सामना करना पड़ता है। और किडनी खराब होने का एक महत्वपूर्ण कारण है कि हमारा दवाई, बहुत ज्यादा दवाई के सेवन से भी लोग का किडनी खराब हो रहा है। अब थोड़ा सा सर दर्द हुआ, बस उन्होंने एक दवाई खाई, थोड़ा सा उनको फीवर हुआ, उन्होंने दवाई खाई, और उसमें पेन किलर खास करके, अधिक मात्रा में पेन किलर लेने से उनकी किडनी खराब होते जा रही है। इसके बाद हम लोग अपने किडनी पे ज्यादा ध्यान नहीं दे पा रहे। यूटीआई इन्फेक्शन होने से, यूटीआई इन्फेक्शन हो गया तो समझ नहीं पा रहे हैं, वहां से भी किडनी का हमारा कनेक्शन है। सिर दर्द हो गया, पीठ दर्द हो गया, जोड़ों का दर्द हो गया, सब किडनी का ही ये लक्षण है। पीठ दर्द में लोग समझ नहीं पाते हैं कि हमारा पीठ दर्द किडनी के कारण भी हो सकता है। और मैं एक बात, एक महत्वपूर्ण बात यहाँ बताना चाहता हूँ कि हमारा शरीर एक पूरा यूनिट है, कभी भी उसको अलग अलग मशीन की तरह नहीं दे। अगर हमारा किडनी खराब हुआ है तो आप समझिए कि उससे हमारा शरीर का सारे अंग प्रभावित हो रहे हैं। हमारा लीवर भी प्रभावित हो रहा है, हमारा थायराइड ग्लैंड भी प्रभावित हो रहा है, लंग्स भी हो रहा है। तो वो एक संकेत है, जब भी हमारा एक अंग भी खराब हो रहा है तो वो संकेत दे रहा है। जैसे एक हम लोग परिवार में रहते हैं, हम, हमारा एक परिवार का एक सदस्य भी अगर बीमार हो जाए, हम लोग सब लोग उसके कारण परेशान होते हैं या दुखी होते हैं। उसी तरीके से हमारा ये शरीर भी है, अगर कोई एक भी अंग यहाँ पर किडनी जैसे प्रभावित हुए तो इसका मतलब है कि वो सारा अंग प्रभावित हुआ है। इसीलिए आप उसको हल्के में नहीं लें कि सिर्फ किडनी ही तो खराब हुई है तो कोई बात नहीं, हम लोग और सब चीज करते रहें। तो अपने किडनी का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अभी हम लोग ने जान लिया कि किडनी से संबंधित क्या गड़बड़ियां हैं, जैसे किडनी स्टोन हो गया, किडनी का छोटा हो जाना, क्रिएटिनिन लेवल बढ़ जाना, ब्लड का कमी हो जाना। ब्लड की कमी होने को रिलेट नहीं कर पाते किडनी से बहुत सारे, लेकिन ये बहुत, आप किडनी डिटॉक्स करेंगे और आप देखिए कि हीमोग्लोबिन आपका बहुत जल्दी बढ़े। और एडिमा हो जाना, कमर दर्द या जल्दी थक जाना,
और आप इसको पता कर सकते हैं, जैसे बहुत सारे लक्षण हैं हमारे किडनी, जब किडनी में गड़बड़ी हो जाती है तो बहुत सारे लक्षण हैं, जैसे पीठ दर्द, थकान महसूस करना, खास करके ब्लड प्रेशर का कम या ज्यादा होना, किडनी के आसपास के हिस्से में दर्द होना, यूरिनेशन के समय जलन या दर्द का महसूस होना, आंखों के नीचे डार्क सर्कल आना। ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है हमारे युवा में भी कि डार्क सर्कल आने से बहुत परेशान हो जाते हैं। उनके लिए सबसे अच्छा उपाय है किडनी डिटॉक्स। तो इसको आप समझिए कि आपके एड़ी के नीचे, आपके शरीर में बहुत सारे जगह अगर एडिमा है तो भी एक ये लक्षण है कि आपका कहीं किडनी में गड़बड़ी तो नहीं हो गई। तो इन सब चीजों का हम लोग निदान सिर्फ एक बहुत ही आसान चीज से कर सकते हैं, वो है किडनी डिटॉक्स। और किडनी डिटॉक्स करना बहुत ही आसान है, लेकिन उसके पहले हम लोग इसका प्रोसेस पहले जान लेते हैं, इसके बाद हम लोग जानेंगे कि किडनी डिटॉक्स करने का फायदा क्या है। इसका प्रोसेस में देखिए, सबसे आसान उपाय मैं आपको ये देखिए, ये कॉर्न सिल्क, बस इसका एक काढ़ा बनाना है आपको और पीना है। मात्र इतना करने से आप इतने तरह की बीमारी से छुटकारा पा सकते हैं। सोचिए कितना आसान है हमारे लिए किडनी डिटॉक्स, और कितनी सारी बीमारी से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो इसका काढ़ा बनाने का बहुत ही आसान सा उपाय है। पहले इसके बारे में हम लोग जान लें कि ये कॉर्न सिल्क इसको बोलते हैं, ये या भुट्टे के बाल बोलते हैं, और इसका क्या क्वालिटी होना चाहिए जो हम लोग इसका उपयोग करते हैं, इसका क्या क्वालिटी होना चाहिए, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। ये बाजार में तो बहुत सारे जगह उपलब्ध है और बहुत ही आसानी से मिलता है, लेकिन इसका क्वालिटी मेंटेन करना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। ये ऑर्गेनिक होना चाहिए सबसे पहले। दूसरा, ये पेड़ में ही सूखे हुए होने चाहिए। ऐसा नहीं कि आपने भुट्टे से बाल निकाल लिया कच्चे से और उसे धूप में सुखा दिया तो फिर इसके औषधीय गुण कम हो जाए। तो इस पे बहुत ही ध्यान रखना है। ये पेड़ में ही सूखे हुए होने चाहिए, ऑर्गेनिक होना चाहिए, और ये जो आपका बहुत अच्छा क्वालिटी का रहेगा तो ये आपको बहुत ही कड़क और लंबे जैसे बाल दिखेंगे इसमें। तो ये आप कहीं से भी ले सकते हैं, और हमारा आयुष कॉलेज भी इसको प्रोवाइड करता है, जो कि हम लोग गंगा किनारे जो किसान हैं उनसे हमारा टाई अप है, और वो हम लोग के लिए ये बनाते हैं, जो पेड़ में ही सुखाते हैं, और ये हम लोग को प्रदान किया जाता है। तो इसका औषधीय गुण बहुत ज़्यादा है। तो जिनको भी ये चाहिए अगर, तो वो हमारे आयुष कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं या हमें संपर्क कर सकते हैं। अब इसको बनाने की विधि क्या है? इसको 1 या 1.5 लीटर पानी में आप डालें, एक बर्तन को गैस पे चढ़ाएं और 15 से 20 मिनट तक उबालिए, और उसको अच्छे से कपड़े से छान लीजिए। फिर जिस बर्तन में आपने छाना है उसको 10-15 मिनट फिर से रखिए, फिर से एक बार ऊपर से उसको दूसरे बर्तन में शिफ्ट करें, और नीचे जो गंदा बचा है उसको हटा दें। अब आपका हो गया किडनी डिटॉक्स के लिए काढ़ा तैयार। और अब आप इसको बहुत ही आसान तरीके से ले सकते हैं, इसमें बहुत सारा कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर आप इसको सुबह सुबह खाली पेट एक बार में ले पाते हैं तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। 2-3 बार में भी करके ले पाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट है। आप खाना खाने के 2-3 घंटे पहले भी ले पाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट है। खाना खाने के 2-3 घंटे के बाद भी ले पाते हैं तो भी अच्छा रिजल्ट है। तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप जैसे भी चाहते हैं वैसे ले सकते हैं। और जो भी आदमी पानी पीता है वो किडनी डिटॉक्स कर सकता है। तो इतना आसान है हमारा किडनी डिटॉक्स। तो अभी आपने किडनी डिटॉक्स करने का तरीका जान लिया कि कैसे हम लोग किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, इसको कैसे कितना मात्रा में ले सकते हैं। एक बस ये 50 ग्राम का पैकेट आता है, इसको 1 से 1.5 लीटर पानी में आपको उबालना है 15 से 20 मिनट तक। उसके बाद उसको छानना है अच्छे से, फिर उसको दूसरा बर्तन में शिफ्ट करना है, नीचे जो भी आपको जमा हुआ सब्सटेंस मिलेगा उसे फेंक देना है, और उसके बाद इसको पीना है।
इसको एक स्वस्थ आदमी सप्ताह में 1 या 2 बार कर सकता है, महीना में 1 या 2 बार कर सकता है, जैसे ही उनकी सुविधा हो। और बाकी बीमार आदमी के लिए है कि जैसा भी उनका प्रॉब्लम होगा उस तरीके से हम लोग उनको सजेस्ट करते हैं। तो जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम हो वो हमारे टीम से संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं। उस साइट पे जाके वो अपनी समस्या बता सकते हैं, तो आपको हमारी टीम फ्री में संपर्क करेगी। हम लोग किडनी से संबंधित कोई भी रोगी अगर हमको या हमारे कॉलेज को संपर्क करती है तो उनको फ्री में सुविधा दी जाएगी। उसके बाद हम लोग किडनी डिटॉक्स करते हैं तो हम लोग को क्या क्या फायदा होता है, ये सबसे महत्वपूर्ण होता है। अब हम लोग किडनी डिटॉक्स कर लिए हैं, अब उसका क्या क्या फायदा होगा। तो सबसे पहले स्टोन से मुक्ति होगा। जितना भी आपके शरीर में स्टोन बनता है वो आपको बहुत ही जल्दी इसमें खत्म हो जाता है, बड़े बड़े स्टोन्स आसानी से निकल जाते हैं। उसके बाद है कि बहुत ही आप एनर्जेटिक महसूस करेंगे, चेहरे पे बहुत ही तरोताजगी आपको मिलेगा। आप मतलब एकदम अलग से महसूस करने लगे हैं कि हम लोग एक दूसरा जोन में चले गए, एनर्जी के दूसरे जोन में। उसके बाद आपके डार्क सर्कल जो हो जाते हैं वो गायब हो जाते हैं। तो हमारे एक बहुत ही बड़ा युवा वर्ग का ये समस्या है कि उनको डार्क सर्कल्स बहुत होते हैं, तो उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है किडनी डिटॉक्स। उसके बाद किडनी डिटॉक्स करने पे चेहरे पर तरोताजगी है, हमारा त्वचा जो है चमकदार और निखरी हुई दिखाई देती है। शरीर में हमारा, मैंने जैसे पहले बताया कि हम लोग एनर्जी का स्तर बढ़ जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन का स्तर बढ़ता है, ये हमेशा याद रखिए। फिर जिनको नींद की प्रॉब्लम है, बहुत ही आजकल जैसा हमारा लाइफ स्टाइल है, हम लोग समय पे सो नहीं पाते हैं, समय पे जग नहीं पाते हैं, तो नींद की जिनको समस्या है उसमें किडनी डिटॉक्स बहुत ही अच्छा काम करता है, उनको अच्छी नींद आने लगी। फिर एक अभी बहुत बड़ी समस्या कैल्शियम की, कि कैल्शियम कम हो गया है, ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम हो गया है। तो कैल्शियम चैनल को ही बहुत लोग नहीं जानते कि हमारा किडनी ही कैल्शियम चैनल को ऑपरेट करता है। तो जब आप किडनी डिटॉक्स करते हैं तो आपके शरीर में कैल्शियम की मात्रा बढ़ जाती है और ऑस्टियोपोरोसिस का प्रॉब्लम खत्म हो जाता है। और हमारे विटामिन डी के एब्जॉर्प्शन में बहुत बड़ा काम करता है। देखिए हमेशा याद रखिए, हमारे बोन के लिए, हमारे हड्डी के लिए कैल्शियम और विटामिन डी दोनों बहुत ही जरूरी है। तो विटामिन डी का एब्जॉर्प्शन तभी होगा जब कैल्शियम का मात्रा ठीक रहे, मतलब दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। तो आपको किडनी डिटॉक्स भी करना है और धूप में भी बैठना है। और जिनको बहुत ही लंबे समय से बहुत बीमार हैं तो उनको लिवर डिटॉक्स और बहुत ही अलग अलग तरह के डिटॉक्स भी करने हैं। तो उसकी चर्चा हम लोग बाद में करेंगे कि लिवर डिटॉक्स क्या है और थायराइड डिटॉक्स क्या है, एडवांस डिटॉक्स क्या है। लेकिन अभी हम लोग किडनी के बारे में जानते हैं। तो किडनी डिटॉक्स भी उनको करते रहना पड़ेगा। तो ऑस्टियोपोरोसिस या बोन रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम है उनको, तो किडनी डिटॉक्स में उनको एकदम जादुई असर दिखे। उसके बाद हमारे ब्लड में किसी भी तरह का अगर टॉक्सिन्स है तो वो आपके किडनी डिटॉक्स से बाहर निकल जाता है। और सबसे महत्वपूर्ण जो और एक बहुत ही बड़ा जो बदलाव होता है हमारे किडनी डिटॉक्स से, वो है हमारे ब्लड प्रेशर। अभी देखिए ब्लड प्रेशर की समस्या हमारे एक बहुत बड़े युवा वर्ग के बाद जो हमारा वर्ग है जो 40+ हैं, अब तो खैर 35+ या 30+ में ही लोग ब्लड प्रेशर के शिकार हो जा रहे हैं। बस उनको एक बोला जाता है कि ये कभी नहीं ठीक हो सकता है और आप एक सिर्फ टैबलेट ले लें और जिंदगी भर खाते रहें, उसके लिए हम लोग तैयार भी हो जाते हैं। तो उसका बहुत ही आसान उपाय है, तो ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखता है। अगर आपने सप्ताह में 1 दिन या 2 दिन आप अपना ये कर रहे हैं किडनी डिटॉक्स,
तो आपको ब्लड प्रेशर की कभी समस्या नहीं आएगी। और अगर ब्लड प्रेशर की समस्या है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। और एक बहुत बड़ा जोन है ब्लड प्रेशर की समस्या वाले लोग, तो वो लोग ध्यान से सुनिए कि अगर उनको ब्लड प्रेशर की समस्या है, कितने चाहे कितने सालों से भी हो, तो आप इसे किडनी डिटॉक्स से बहुत ही तुरंत, अगर अपने लाइफ स्टाइल में आपने चेंज किया और मास्टर डिटॉक्स किया और किडनी डिटॉक्स किया, तो आपका ब्लड प्रेशर 1 से 2 महीने में तुरंत स्टेबल हो जाए। और अगर बहुत ही कम दिनों में है तो आप सप्ताह भर में आप उसको स्टेबल कर सकते हैं किडनी डिटॉक्स से। तो ब्लड प्रेशर की जो बहुत बड़ी संख्या है उसको आप किडनी डिटॉक्स से ठीक कर सकते हैं। तो इस पे बहुत ही ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि हम लोग किडनी डिटॉक्स, हम लोग ब्लड प्रेशर को स्टेबल करने के लिए दवा खाते हैं, फिर दवा खाते रहने से, रेगुलर लेते रहने से हमारी किडनी खराब होती है। उसके बाद फिर हम लोग डायलिसिस पे आ जाते हैं, और फिर ये चक्र चलता रहता है। फिर उसके बाद दूसरी बीमारी, और फिर हम लोग ज्यादा पैसा खर्चा कर रहे हैं, हॉस्पिटल में एडमिट हो रहे हैं। और एक डायलिसिस का खर्चा आप सोचिए कि एक दिन का खर्चा क्या है। अलग अलग हॉस्पिटल्स में 2,000 से 5,000 तक का एक सेशन का खर्च। तो आप समझ जाइए, इतने ज्यादा खर्च करके वो लोग इतना कष्ट सह के फिर भी वो ठीक नहीं हो पा रहे। और आप किडनी डिटॉक्स मात्र 250 से 300 रुपया में आपका एक किडनी डिटॉक्स होता है एक बार। और सोचिए उससे आप स्वस्थ हो सकते हैं। तो किडनी डिटॉक्स को अपनाइए और अपने ब्लड प्रेशर को स्टेबल रखिए। उसके बाद लेडीज में जितनी प्रॉब्लम है, गायनेकोलॉजिकल प्रॉब्लम, उसमें बहुत ही बेहतरीन इसका रिजल्ट है किडनी डिटॉक्स का। और पीरियड्स के जितने प्रॉब्लम है या उसके जितने भी लक्षण हैं जो लेडीज में या गर्ल्स में आती हैं, तो उसमें भी आपका किडनी डिटॉक्स बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। उसके बाद इनफर्टिलिटी में, मैं क्रोनिक डिजीज पे काम करता हूँ खास करके, तो मैंने अपने पेशेंट में देखा है कि इनफर्टिलिटी में भी बहुत ही बेहतरीन इसके रिजल्ट। अगर आपने किडनी मास्टर डिटॉक्स के साथ किडनी डिटॉक्स करा दिया तो आपको इनफर्टिलिटी में भी बहुत अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और कमर दर्द में, जैसे कमर दर्द होने के बाद अधिकतर लोग नहीं सोच पाते हैं कि ये किडनी से भी रिलेटेड होगा। कमर दर्द में इसके अद्भुत मतलब रिजल्ट है। आपने अगर 1-2 बार ही कराया तो आपको बहुत ही अच्छा इसका लाभ मिलेगा। और जैसे मैं अपने एक पेशेंट के बारे में बता रहा हूँ, राकेश जी के बारे में, जिनको किडनी स्टोन था और करीब 10 mm का। और सिर्फ मेरे ख्याल से उन्होंने 4 सेशन लिया होगा और उनका क्लियर हो गया। तो इस तरह के हमारे पास बहुत सारे रिजल्ट हैं। अभी एक अनामिका मैम, उनके पिताजी का क्रेटिनिन लेवल बढ़ा हुआ था, वो सामान्य हो गया। अगर कल आप लोग ने क्लास अटेंड किया था तो उस पर वो लाइव थी। तो इस तरीके के बहुत सारे रिजल्ट हैं। आपका डायलिसिस छूट सकता है, आपकी किडनी के कोई भी प्रॉब्लम है वो छूट सकता है, आपके बालों की समस्या है उसमें आपका किडनी डिटॉक्स काम करता है। तो अनगिनत लाभ हैं, लाभ की कोई कमी ही नहीं है, सिर्फ करने की कमी है। आपके शरीर में अगर बहुत सारा दर्द है तो आप उससे छुटकारा पा सकते हैं। तो जिस तरीके के भी ब्लड रिलेटेड प्रॉब्लम है, अगर बोन रिलेटेड प्रॉब्लम है, तो उसमें आपको बहुत ही राहत मिलेगी। तो आपको इसके इतने फायदे हैं कि आप सोच नहीं सकते हैं। आपको सिर्फ अपना एक स्टेप्स आगे बढ़ाना है, एक स्टेप आप आगे बढ़ाइए, किडनी डिटॉक्स करिए, और बहुत ही छोटी बड़ी समस्याओं से आप छुटकारा पा सकते हैं। तो किडनी डिटॉक्स का इतना ज्यादा फायदा है, बस 2-3 काम आपको करना है। कुछ और भी डिटॉक्स करने हैं किडनी डिटॉक्स के साथ। अगर कोई बहुत ही क्रोनिक डिजीज में है, जैसे ये हमारी सीरीज चल रही है, तो ये लगातार अभी चलती रहे। तो अभी किडनी डिटॉक्स के बारे में बात हो रहा है, फिर हमारा लिवर डिटॉक्स के बारे में बात होगा, इस तरीके के बहुत सारे डिटॉक्स के बारे में बात। तो हमारा अनुरोध है कि जिनको भी किडनी रिलेटेड प्रॉब्लम है वो हमसे संपर्क कर सकते हैं, हमारे कॉलेज से संपर्क कर सकते हैं, हमारे टीममेट से संपर्क कर सकते हैं। अगर उनको कोई भी प्रॉब्लम है, अगर संपर्क नहीं हमसे कर पा रहे हैं, तो आपको एक फॉर्म दे दिया जाएगा, उसको आप भर सकते हैं, हमारी टीम आपसे संपर्क करेगी। आप कमेंट बॉक्स में अपना नंबर छोड़ दें, अपने प्रॉब्लम लिख के,
हमारी और आपको निःशुल्क सुझाव दिया जाएगा। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं किडनी डिटॉक्स के बारे में समापन करता हूँ, और किन्हीं का कोई भी सवाल है तो वो पूछें। अगर कोई भी किडनी रिलेटेड समस्या हो तो पूछें और अपना निदान पाएं। अपने कमेंट बॉक्स में अपना सवाल डालें और हम उसका उत्तर देंगे। बहुत अच्छा सेशन रहा सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। और धन्यवाद। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी ये सेशन अच्छा लगा होगा। हम यही चाहेंगे कि आप लोगों को ये सेशन कैसा लग रहा है, इसके बारे में अपना विचार, अपना सुझाव, अपनी शिकायत और इसको कैसे बेहतर कर सकते हैं, जरूर हमें बताएं कमेंट बॉक्स में लिख के, क्योंकि आपके कमेंट बॉक्स को में लिखा हुआ कमेंट को हम सभी लोग पढ़ेंगे और उस पे और अच्छा कैसे कर सकते हैं इस पे काम करेंगे। ठीक है, फिलहाल किडनी से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, लगभग हर एक घर में इससे लोग परेशान हैं। और जिस चीज का इस्तेमाल हम लोग अपने किडनी को साफ करने के लिए करते हैं वो नॉर्मली बहुत इजी वे में और नेचुरल वे में मिलता है, किसी भी तरीके का कोई साइड इफेक्ट्स नहीं है। बाकी अगर किसी भी तरीके का कोई सपोर्ट की जरूरत होती है तो हमारी पूरी टीम आपके सपोर्ट के लिए हमेशा हाजिर है। आप एक फॉर्म फिल अप कर सकते हैं जो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है, आप उस फॉर्म को फिलअप करिए। उसके बाद में हमारी टीम आपको खुद संपर्क करेगी। आप अपनी सारी केस हिस्ट्री हमसे शेयर करिए और उसके बाद में हम कैसे आपके अनुसार आपको ट्रीट कर सकते हैं, कैसे आपको स्वस्थ कर सकते हैं, इसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, फिलहाल हम आप सभी लोगों का क्वेश्चन लेना चाहेंगे। तो अगर किसी भी तरीके का कुछ डाउट हो, कुछ क्वेश्चन आंसर है जो आप हमसे करना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिखिए और हम आपके कमेंट बॉक्स को पढ़ के हम रिपुराज सर के सामने इस क्वेश्चन को रखेंगे और कोशिश करेंगे कि आपकी दुविधा, आपकी समस्या, आपकी प्रॉब्लम्स को दूर किया जाए। ठीक है, फिलहाल प्रियंका जायसवाल मैम हम लोगों के बीच में हैं, दार्जिलिंग से हैं, तो हम उनकी माइक को अनम्यूट करना चाहेंगे। मैम अपनी माइक को खोलिए, ऑन करिए। हेलो, हाँ सर, नमस्ते सर। हेलो। जी मैम नमस्ते, सुन पा रहे हैं, क्वेश्चन करिए मैम अपना। हाँ सर, हमारा क्वेश्चन था रिपू सर जी से कि किडनी डिटॉक्स जो करेंगे सर, ये जो प्रॉब्लम बताए उन्होंने, तो उनका खाना पीना कुछ उसमें भी कुछ रेस्ट्रिक्शन रहेगा सर खाने में? जो डेली हाँ, दिनचर्या का जैसे जो खाना पीना होता है, नाश्ता करना हो या कुछ, उसके साथ जी जी, क्या तो मैंने रहेगा शुरू खाना? में ही बताया कि लाइफ स्टाइल, ये सब लाइफ स्टाइल डिजीज है। जो भी अभी हम लोग यहाँ पर बैठ के चर्चा कर रहे हैं कि किडनी में ये प्रॉब्लम होती है या स्टोन हो जा रहा है, ये हमारा लाइफ स्टाइल डिजीज है। तो हम लोग किडनी डिटॉक्स के साथ मास्टर डिटॉक्स भी करेंगे और अपने लाइफ स्टाइल में भी चेंज करेंगे। जो हमारा खाना पीना का सिस्टम है उसको चेंज करना पड़ेगा। जैसे हम लोग बेसिक डिटॉक्स के बारे में बहुत दिनों तक चर्चा किए हैं। तो जैसे ग्रीन जूस लेना है नाश्ते में, हम लोग नाश्ता चेंज करके उसको ग्रीन जूस में चेंज करेंगे। फिर हम लोग भोजन में सलाद को बढ़ाएंगे, अपने रात के भोजन में गेहूं को बदलेंगे और दूसरा अनाज, मोटे अनाज से उसको रेफर करेंगे। तो जिस तरीके से ये हम लोग का मैनुअल काम है, जैसे कि जिस तरीके का पेशेंट होगा उस तरीके का हम लोग उससे उनसे संपर्क करके उनसे सारी समस्याएं जान के और उनको बताएंगे कि आपको क्या बदलाव करना है। या और कोई क्वेश्चन मैम? चलिए, बहुत अच्छे तरीके से आपने बताया सर। देखिए, आमतौर पे हम लोगों को बहुत ज्यादा बदलाव लेने की जरूरत नहीं होती है, किसी भी तरीके का परहेज की जरूरत नहीं होती है। हम जिस व्यक्ति को ये ट्रीटमेंट देना चाहते हैं, ये काढ़ा पिलाना चाहते हैं, कोशिश ये करना है कि हम उनको देख ले कि पानी पीने के लिए तो मना नहीं न किया गया है। अगर उनको पानी भी पीने के लिए मना किया गया है तो फिर आप उसको कौंसिल का पानी नहीं दें। अगर वो पानी पी सकते हैं तो वो अच्छे तरीके से कर सकते हैं। एक सावधानी आप कर सकते हैं, इस सावधानी को करने से आपको इसका रिजल्ट बेहतर आएगा। क्या आएगा बेहतर? कि जैसे ही काढ़ा पीते हैं तो काढ़ा पीने के बाद उस काढ़ा में जो औषधि होती है उसको इस्तेमाल शरीर को करने दीजिए, उसको शरीर को थोड़ा सा रिपेयर करने दीजिए। इसके लिए थोड़ा सा आपको इंतजार करना होता है। कोशिश करिए कि आधा घंटा 40 मिनट से 1 घंटे तक कुछ खाए नहीं, पानी पी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, एक क्वेश्चन और आया है। हम कमेंट बॉक्स की बात कर रहे थे। कमेंट बॉक्स पे हमारी एक जयश्री वैद मैम है, साउथ से हैं और बहुत अच्छा प्रैक्टिस कर रही हैं, बहुत अच्छा काम कर रही हैं।
और इनका एक क्वेश्चन है कि पीसीओडी एंड पीसीओएस प्रॉब्लम के लिए क्या काउंसलिंग से फायदा होता है, तो बताइए सर। बहुत ही, मैंने अपने क्लासेस के दौरान भी बताया कि जितने भी गायनोकोलॉजिकल प्रॉब्लम है लेडीज के या गर्ल्स के, तो सब में फायदा करता है। मैं क्रोनिक डिजीज में प्रैक्टिस कर भी रहा हूँ और मैंने बहुत फायदे देखे हैं। तो आप आराम से, और मैं तो बोलता हूँ कि किन्हीं को प्रॉब्लम नहीं भी है, अगर आपके बच्ची हैं और उनको नहीं भी प्रॉब्लम है, तो आप उनको शुरू से दीजिए। जब से वो पानी पीते हैं तब से अगर आप उनको महीने में या हफ्ते में भी एक बार दे रहे हैं, तो उनको कभी प्रॉब्लम आएगा ही नहीं। और अगर प्रॉब्लम है तो वो आराम से ठीक हो जाएगा। चलिए, बहुत अच्छा सर। पीसीओडी पीओएस में बहुत अच्छा रिजल्ट इसलिए आता है क्योंकि हार्मोन से संबंधित जितने भी बीमारियां होती हैं, हार्मोन रिलेटेड, उसमें किडनी का बहुत बड़ा रोल होता है। और जैसे ही हमारी किडनी साफ हो जाती है तो अच्छे तरीके से प्रॉपर फंक्शन करने लगता है। हार्मोन से संबंधित जो भी परेशानी होती है, चाहे वो अनिद्रा का ही क्यों ना हो, उसमें भी ये काम करने लगता है अच्छे तरीके से। चाहे वो इंसुलिन का सिक्रेशन से क्यों ना संबंध रखता हो, यानी कि पैनक्रियाज पे भी ये काम करता है। तो जिन लोगों को भी हार्मोन रिलेटेड प्रॉब्लम्स हैं, आप किडनी की सफाई बहुत अच्छे तरीके से करिए और उस पर बहुत अच्छा प्रभाव पड़ता है। ठीक है, एक और हम कमेंट की बात करेंगे। कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन आया हुआ है, कौन सी बीमारी में कितना डिटॉक्स की आवश्यकता होती है। देखिए मैम, ये बताना बहुत मुश्किल क्वेश्चन है, इसलिए मैं ही इसका आंसर दे देता हूं। तो इसलिए मैंने बताया है कि आप क्या करेंगे कि आप अपनी परेशानी के बारे में हमारे पर्सनल हेल्थ कोच का थोड़ा सा सहारा ले लीजिए, क्योंकि हर एक लोगों का एज अलग है, उनका स्वास्थ्य अलग है, उनकी बीमारी होने की समय अलग है, कुछ नए बीमारी हैं, कुछ पुराने बीमारी हैं, उनके खान पान अलग है। तो हर एक स्थिति में उनका जो रेसिपी है, रेसिपी का मतलब क्या हो गया कि उसका प्रोटोकॉल, कैसे उसको यूज करना है, कितना यूज करना है, कब तक यूज करना है, ये थोड़ा सा एक हेल्थ कोच ही डिसाइड कर पाता है। और ये कस्टमाइज होता है, आपकी समस्या के लिए अलग प्रोटोकॉल होगा, आपके पिताजी के लिए अलग होगा, आपके बच्चे के लिए अलग होगा, सेम उसी तरीके से। तो इसी वजह से मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए एक लिंक दिया है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, या फिर अगर नहीं दिखाई दे तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि मुझे फॉर्म नहीं मिल रहा है, मैं आपको वहां पे आपको हेल्प कर दूंगा, फॉर्म सेंड कर दूंगा। और उस फॉर्म को फिलअप करिए। फॉर्म को फिलअप करने के 24 घंटे के अंदर में आपको ये सपोर्ट मिल जाएगी। ठीक है सर? ठीक है अनामिका मैम, उम्मीद है कि आप मेरी बात को समझ पाई होंगी। अब एक क्वेश्चन हम लोग ले लेते हैं जूम पे, हमारे सर बीच में हैं, अजय सर हैं, रांची से ही हैं। तो सर की माइक को मैं अनम्यूट कर देता हूं। बोलिए सर, वेलकम, स्वागत है आपका। थैंक यू सर। सर मेरा सवाल रिपुराज सर से ये है कि हम लोग ये जो किडनी डिटॉक्स है, ये किस किस पेशेंट का या कौन कौन से लोग हैं जो नहीं कर सकते हैं या किनको नहीं करना चाहिए? देखिए, नमस्कार सर। नमस्कार सर। जो पानी नहीं पी सकते हैं सिर्फ वो किडनी डिटॉक्स नहीं कर सकते। बाकी जो भी पानी पी सकते हैं वो सारे लोग किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, उनको कोई भी समस्या नहीं किडनी डिटॉक्स करने में। हाँ, सावधानी यही रखनी है कि उनका डोज कम ज्यादा हो सकता है। जैसे कि किसी किसी को हम लोग 4-4 गिलास एक एक बार में पीने के लिए बोल देते हैं, और किसी किसी को जरूरी नहीं है कि उनको 4 गिलास देना होगा। उसका डोज हो सकता है कि प्रतिदिन 1 गिलास हम लोग बना दें। ठीक है, तो डोज के ऊपर मैंने अभी थोड़ी देर पहले अनामिका मैम ने पूछा था मुझसे क्वेश्चन कि कितना डोज होना चाहिए। तो डोज हर एक व्यक्ति का अलग होता है, लेकिन कौन कर सकते हैं, तो वो सभी लोग कर सकते हैं जो पानी पी सकते हैं, चाहे वो कितनी भी बड़ी बीमारी से ग्रस्त क्यों ना हो। अगर उनको पानी पीना अलाउ है तो ये काढ़ा पी सकते हैं, वेरी सिंपल। ठीक है सर? अजय सर, आप बात को समझ पाए हैं? जी सर। ओके, थैंक यू। जी सर। अजय सर के बारे में ज्यादा नहीं बताएंगे, ये भूतपूर्व सैनिक है, कल के क्लास में भी आए हुए थे और मंगलवार को ये क्लास लेने आप लोगों के बीच में आएंगे। लेकिन हम लोगों की मानना यही है कि हम चाहे जितने बार भी एक ही चीज को पढ़ेंगे, एक ही पढ़ने को अगर 10 बार पढ़ेंगे तो 10 बार कुछ ना कुछ नया सीखने को मिलता है। ठीक है, तो इसी उद्देश्य से हम लोग का ये लाइव सेशन लगातार चलता रहेगा। हमारे बीच के जो वक्ता हैं वो बदलते जाएंगे, लेकिन टॉपिक नहीं बदलेगा। ठीक है, हम लोगों के बीच में एक क्वेश्चन आया हुआ है, इसमें लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है। विजय हंस जी हैं, विशेष तो नहीं बता सकते हैं इनका परिचय, लेकिन ये फेसबुक पे हैं और फेसबुक से हमारा लाइव देख रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सर आपका और बहुत बहुत धन्यवाद।
हो सके तो इस लाइव सेशन को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक शेयर करिए। ये क्लास खत्म भी हो जाता है तो बाद में भी आप इसको शेयर कर सकते हैं, क्योंकि ये लाइव 100% रहेगा और बाद में भी ये रिकॉर्डेड मोड में रहता है, आप इसको बाद में भी देख सकते हैं। तो आप बताइए सर। देखिए, जैसे अभी हम लोग लगातार, सर ने भी बताया, हम लोग क्लासेस में भी बात किए हैं कि ये कस्टमाइज है हमेशा, कि किनके लाइफ स्टाइल में क्या चेंज करना है, ये हम लोग उनके प्रॉब्लम के बारे में जान के ही बता सकते हैं। लेकिन नॉर्मली है कि अगर आप किडनी डिटॉक्स कर रहे हैं, उसके साथ उनको और क्या करना है वो कर रहे हैं, मास्टर डिटॉक्स कर रहे हैं, हम लोग लिवर डिटॉक्स कराते हैं, बहुत सारे डिटॉक्स कराते हैं, तो सब करने के बाद, थोड़ा चेंज करने के बाद कोई भी बीमारी में हम लोग राहत पा सकते हैं। तो ये एक अलग तरह का सवाल है, क्या चेंज करना है वो हम लोग उनसे बातचीत करके ही वो बताया जा सकता है। बहुत अच्छा सर। कुछ चीजें ऐसे होती हैं जो कॉमन नहीं होते हैं, ठीक है, तो इसीलिए मैंने आपको सपोर्ट करने के लिए आपको और अच्छे तरीके से इसका ज्ञान हो जाए, आपके डोजेज में किसी भी तरीके का कोई कंफ्यूजन ना हो, हमने अपना पर्सनल हेल्थ कोच को आपके लिए फ्री किया है। और आप चाहें तो उसका फायदा ले सकते हैं। उसके लिए आपको एक फॉर्म फिलअप करना होगा, ताकि हम आपके बारे में थोड़ा सा केस हिस्ट्री समझ लें और उसके बाद में आपको सपोर्ट कर सकें। देखिए, एक क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट आया हुआ है, सुखमन प्रीत, ये हमारे फेसबुक पे लाइव हैं और हम चाहेंगे कि जितने भी क्वेश्चन फेसबुक पे आते हैं कमेंट बॉक्स के माध्यम से हम उसको लें। और दूसरी चीज है कि अगर आप अभी लाइव के दौरान नहीं हैं, बाद में भी आ रहे हैं और आपके मन में कुछ क्वेश्चन है, तो आप कमेंट बॉक्स में टाइप करते हैं, तो हम आपके कमेंट बॉक्स को कल 3 बजे से पहले पढ़ेंगे और अगर वो मुझे दिखाई देता है तो मैं नोट करके अभी आपको सवाल का जवाब दूंगा। जैसे कल एक क्वेश्चन आया हुआ था, वो आज मैं लूंगा थोड़ी देर में, ठीक है। देखिए, सुखमन प्रीत जी कहाँ से हैं ये तो मुझे नहीं पता, लेकिन इनका क्वेश्चन ये है कि सर इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट कर सकता है? तो क्वेश्चन का आंसर रिपुराज सर देंगे। इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट भी किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं, अगर उन डॉक्टर ने उन्हें बोला है कि वो पानी पी सकते हैं। जैसे बार बार हम लोग इस पे बात कर रहे हैं और सर ने भी जैसे बताया है कि अगर कोई भी पेशेंट पानी पी सकता है तो वो किडनी डिटॉक्स कर सकते हैं। सिर्फ डोज का अंतर हो सकता है। आप हमारे पर्सनल हेल्थ कोच से या हमसे संपर्क करिए, उनके बारे में पूरा बताइए, उनका हाइट, वेट, उनको और कोई बीमारी तो नहीं है, कितने सालों से वो इंसुलिन पे डिपेंडेंट है, सब कुछ चर्चा के बाद फिर हम लोग डोज डिसाइड करके आपको बता सकते हैं कि किडनी डिटॉक्स कैसे करना। देखिए, लेकिन मैं एक चीज और जोड़ना चाहूंगा सुखमन प्रीत जी के बारे में, जिनके बारे में भी आपने पूछा है इंसुलिन डिपेंडेंट पेशेंट को। तो देखिए, कम से कम और मैक्सिमम और मिनिमम एक होता है। कम से कम अगर आपके पास कंफ्यूजन है और अगर आप जब तक हमसे संपर्क नहीं कर पाते हैं, तो कम से कम आप उनको सप्ताह में 2 दिन तो जरूर कर दीजिए, जितने भी किडनी के ये सॉरी इंसुलिन से संबंधित प्रॉब्लम्स हैं जो इंसुलिन लेते हैं, ठीक है। दूसरी चीज है, बेहतर ये होगा कि अगर आप सक्षम हैं, अगर आप एबल हैं, आप कर सकते हैं, तो उनका एक बेसिक डिटॉक्स करिए, जिससे उनका पेनक्रियाज की सफाई हो जाएगी। जैसे हम लोग किडनी की सफाई करेंगे तो किडनी की वजह से भी पेनक्रियाज पे असर पड़ता है, लेकिन अगर हम लोग डायरेक्ट पेनक्रियाज की सफाई करेंगे तो इससे हमारा शुगर लेवल धीरे धीरे कम होने लगेगा और हमारा इंसुलिन खुद से वो शुगर बनाने लगेगा और उसके बाद में हम जो इंसुलिन सुई के माध्यम से ले रहे हैं वो उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी और नॉर्मल डाइट में हम आ सकते हैं, हर एक चीज खा सकते हैं, हर एक चीज पी सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है मैम कि आपको हम लोगों के द्वारा दिया गया रिप्लाई जवाब आपको अच्छा लगा होगा। और अगर अच्छा लगा होगा तो आप लोग हमें सपोर्ट करिए, अपना कमेंट बॉक्स में जरूर अपना सुझाव दीजिए। विजय हंस जी, पानी पिला सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे? पानी पिला सकते हैं उसके लिए क्या करेंगे? पानी पिला सकते हैं उसके लिए क्या करें? मतलब मतलब शायद ये क्वेश्चन। पूछना चाह रहे हैं सर कि जो पानी नहीं पी पा रहे हैं उसके लिए हम लोग क्या कर सकते नहीं, ऐसा तो बहुत कम ही लोग होंगे, ऐसा मुझे कभी आज तक मिला नहीं जिनको पानी बिल्कुल बंद कर दिया गया हो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम लोगों को पानी कम पीने के लिए बताते हैं जिनका क्रिएटिनिन लेवल बढ़ा हुआ होता है। तो मैंने कल बताया था कि जितना भी पीना है, अगर 1 गिलास ही पीना है तो वो काढ़ा ही उनको यूज करवाइए, अगर 2 गिलास भी पीना है तो वो काढ़ा ही उनको पिलाइए। खाते समय भी काढ़ा पिलाइए, पीते समय भी काढ़ा पिलाइए, दवाई खाते समय भी काढ़ा पिलाइए। ये एक बेहतर विकल्प है, ठीक है।
हम लोग नॉर्मल पानी की जगह पे काढ़ा का इस्तेमाल करेंगे। और ऐसे स्थिति में अगर किसी को 1.5 लीटर 2 लीटर भी पानी पीना है तो आप काउंसिल का पानी 1.5 से 2 लीटर बना लीजिए बहुत अच्छे तरीके से, और वो उनको पिलाइए तो जल्दी उनका हील होगा। ठीक है, उम्मीद है विजय हंस जी आपकी क्वेश्चन हम समझ पाए हों या नहीं भी समझ पाए हों। अगर फिर भी नहीं समझ पाए होंगे तो आप दोबारा एक बार कमेंट करिए थोड़ा सा अच्छे तरीके से, ताकि हम आपकी बात को अच्छे से समझ सकें। ठीक है, प्रियंका मैम हम लोग के बीच में अभी जुड़ी हुई हैं। क्या आपको कुछ और क्वेश्चन है मैम? अपनी माइक को अनम्यूट कर लीजिए और क्वेश्चन करिए प्लीज। हाँ सर, हेलो। जी बताइए बोलिए मैम, मैम। हेलो। क्वेश्चन हेलो। क्वेश्चन बताइए मैम, हाँ सुन हाँ पा रहे सर। हैं हम जी। सर क्वेश्चन तो फिलहाल तो नहीं है सर, क्योंकि क्वेश्चन और सब पूछा गया है तो वो भी तो हम सुन ही रहे थे सर। तो चलिए उससे भी ठीक है। बहुत क्लियर हुआ अभी, आज सुनने बहुत आपने दिन के बाद भी सुने हैं, बहुत अच्छा क्लियर लगा। ओके, आपने कभी क्योंकि अच्छा मेरे विजय एक हंस, पेशेंट, हाँ हाँ, हाँ पूछिए पूछिए। मेरी एक पेशेंट थी तो मैंने वो करवाया था तो उनका तबीयत बहुत खराब हो गया था, बहुत मतलब उल्टा पुल्टा कुछ कर दी थी वो। अच्छा, क्या उल्टा मतलब पुल्टा कर खाने रही पीने थी? में कुछ मतलब वो ना कोई नर्स उसका जॉब करती थी वो, अच्छा तो शायद वो जो कौंसिल का पानी तो, अच्छा उन्होंने बेसिक डिटॉक्स कर किया था, अच्छा, बेसिक डिटॉक्स पे जिसके हम लोग कारण बाद में वो बात पहला। करेंगे। फिर बेसिक डिटॉक्स पे मैम बाद में बात करेंगे, क्योंकि बेसिक डिटॉक्स में 4-5 तरीके को मिला के जब हम लोग करते हैं ना, तो इसमें उसका उसका क्लास में अभी हम लोग क्या करेंगे, रिजल्ट ये हो जाएगा, मतलब क्लास का टॉपिक चेंज हो जाएगा। ठीक है, तो अभी सिर्फ काउंसिल के बारे में बातचीत करेंगे, किडनी से रिलेटेड परेशानी के बारे में बात करेंगे। ठीक है, उम्मीद है कि आप सभी लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा होगा। मैं और सर एक पेशेंट के बारे में बताना चाहता हूँ। हाँ बहुत बताइए बताइए सर। टिपिकल पेशेंट है हमारे पास, इनका भी इलाज मैं कर रहा हूँ। उनका नाम है रमेश कुमार, और वो सिर्फ 30 ईयर के हैं अभी। और जब वो हमारे पास आए थे तो उनका HbA1c था 9.6 और ट्राइग्लिसराइड था 583। और सोचिए कि ग्रीन जूस, किडनी डिटॉक्स और लिवर डिटॉक्स, इस 3 चीज से उनका सिर्फ पहला उन्होंने किडनी डिटॉक्स किया और लिवर डिटॉक्स किया तो उनका 583 से 185 ट्राइग्लिसराइड हो गया। और उनका HbA1c 9.6 से 6.5 हो गया। तो आप समझिए कि कितना ज़्यादा ये हमारे शरीर के लिए अच्छा है डिटॉक्स करना। तो आप एक बहुत ही लंबे समय से जो डायबिटिक हैं, वो 30 साल के थे, उनको पता नहीं था कि डायबिटिक है वो। और सोचिए उनका HbA1c था 9.6, तो कितने ज़्यादा समय से थे वो, और उनको शरीर में एडिमा भी था और ब्लड प्रेशर भी उनका अप डाउन हो रहा था। तो इतने सारे चीज़ों में उनको फायदा हो गया सिर्फ एक सेशन के किडनी डिटॉक्स और लिवर डिटॉक्स में। तो आप लोग जरूर किडनी डिटॉक्स और लिवर डिटॉक्स खुद पे पहले ट्राई करें, और अगर यहाँ कोई प्रोफेशनली कर रहे हैं काम तब फिर वो अपने पेशेंट पे ट्राई करें। और अभी अनीता मैम का शायद कोई क्वेश्चन है। बिल्कुल अनीता मैम, आप क्वेश्चन करिए, क्या क्वेश्चन है मैम? माइक ऑन करिए मैम, माइक ऑन नहीं है आपका, एक बार माइक ऑन कर लीजिए। गुड इवनिंग सर। हाँ गुड इवनिंग। जिसका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था उनको कितने दिन में ठीक लगा? जिनका ट्राइग्लिसराइड बढ़ा था सिर्फ 1 सप्ताह में उनका नॉर्मल हो गया। सिर्फ 1 सप्ताह में? जी, 583 से 185। माय गॉड, बहुत मिरेकल है। लेकिन उन्होंने लाइफ स्टाइल चेंज किया, ग्रीन जूस लिया, लिवर डिटॉक्स किया और किडनी डिटॉक्स किया, तब उनका इतना रिजल्ट। सर एक बात था पूछना था, पेशेंट लोग पूछते हैं कि कितना दिन में ये असर करेगा, तो उसको क्या बोलना है? देखिए अगर वो आपकी बात मान रहे हैं सब कुछ, हाँ। तुरंत असर करेगा, बहुत ही फास्ट है। जो लोग अगर अपने माइंड में ये सब बातें रखे हुए हैं कि नेचुरोपैथी बहुत ही धीरे असर करता है या एक्यूप्रेशर बहुत ही धीरे असर करता है, ये सब भ्रम है। इसका मतलब है कि आप उनको सही से अप्लाई नहीं करवा पा रहे हैं। अगर सही से अप्लाई किया जाए तो जिस तरीके से एलोपैथी या कोई भी पैथी
असर करता है, उससे फास्ट है हमारा नेचुरोपैथी और डिटॉक्स थेरेपी। तो कहीं कोई संशय नहीं है, आप उनको अप्लाई बढ़िया से करवाइए, उनका काउंसलिंग बढ़िया से कीजिए, उनके प्रॉब्लम के बारे में अच्छे से समझिए और अपनी बातों को आप अच्छे से रखिए उनके सामने, तो बहुत ही जल्दी रिजल्ट होगा। कोई भी देखिए समय सीमा आप नहीं किसी को भी बता सकते हैं, लेकिन रिजल्ट बहुत जल्दी होगा। अभी जैसे वो पेशेंट जिनका 583 से 185, उनको मैंने बोला था कि आपको 1 महीने का कम से कम समय लग सकता है, लेकिन 1 सप्ताह में ही रिजल्ट हो गया, उन्होंने बहुत अच्छे से किया। तो हमेशा आप, अगर आपको एक ये समझ हो कि हमारा इतना दिन में हो सकता है, तो आप थोड़ा सा समय बढ़ा के ही बोलें, और उनको रिजल्ट पहले हो जाएगा तो बहुत ही अच्छा महसूस भी होगा, और वो बहुत ही आपको धन्यवाद भी बोलेंगे। जी चलिए, बहुत अच्छा आपने बताया सर। देखिए, रिजल्ट को लेकर मैं एक बातें सभी लोगों को कहना चाहूंगा, ठीक है। रिजल्ट उसी तरीके से है जैसे सभी लोग खाना खाते हैं ना। हम 5 लोग हैं, 5 लोग खाने के टेबल पर बैठे हुए हैं। सभी लोग क्या करेंगे, एक ही चीज खा रहे हैं, एक ही डिश ऑर्डर किया गया है, रोटी दाल सब्जी चावल सब कुछ। होता क्या है कि कभी मेरा 2 रोटी से पेट भर जाता है, कोई लोग 4 खाते हैं, कोई लोग 1 खाते हैं, कोई लोग 6 खाते हैं, कोई लोग 8 खाते हैं, कोई लोग 10 भी खाते हैं ना। तो जस्ट उसी तरीके से ये जो डोज होते हैं और जो ये रोग होते हैं ना, ये दोनों का बहुत क्या है कि समानता है। हो सकता है कि किसी व्यक्ति को पहले ही सिटिंग से आपको फायदा मिलना शुरू हो जाए, और कोई कोई मरीज ऐसा भी आपको मिल सकता है जिसको 1 सप्ताह 10 दिन तक हमने किया और कुछ भी रिजल्ट नहीं आया। तो ऐसा इसलिए होता है कि वो उनकी बीमारी थोड़ी सी बड़ी होती है, इंटरनल थोड़ा सा ज्यादा प्रॉब्लम होता है, और उस प्रॉब्लम को धीरे धीरे जब वो हील करता है तो थोड़ा सा समय लगता है, ठीक है। लेकिन कुछ ही दिनों के बाद ये धीरे धीरे रिजल्ट आना शुरू हो जाता है, और उनको कुछ समय पेशेंस के साथ कंटिन्यू करना होता है, क्योंकि ये नेचुरल चीज है। तुरंत इफेक्ट दिखाई देता है, लेकिन वो इंटरनली अगर रिपेयरिंग कर रहा है, कुछ सुधार कर रहा है, तो उसको हम कैसे देख पाएंगे, या उसको नापने का भी कोई मशीन नहीं है। लेकिन अगर आप अच्छे तरीके से अपने आप को स्कैन करेंगे, डायग्नोस करेंगे, या फिर आप अपने आप को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको पता चलेगा कि पहले मेरी परेशानी ये वाली इतनी थी, अब थोड़ी सी सुधार हुआ है। तो धीरे धीरे यही सुधार आपको स्वस्थ कर देता है। ठीक है अनीता मैम, उम्मीद है आप समझ पाई होंगी। और अभी का समय भी हम लोगों का लगभग 4 बजने वाला है। तो एक क्वेश्चन आया हुआ है कि आई एम फ्रॉम पटियाला पंजाब सर, प्लीज गाइड मी व्हाट इज द अनदर नेम ऑफ कॉर्न सिल्वर। मैम, कॉर्न सिल्वर नहीं होता है, कॉर्न सिल्क होता है। मकई, आपके पंजाब में भुट्टा बहुत ज्यादा होता है, उसी भुट्टे का जो रेशा होता है ब्लैक कलर का, सूखा हुआ ड्राई कॉर्न सिल्क, उसी के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। उसमें वो औषधि होती है जो हमारे किडनी को साफ कर देता है, हमारे किडनी को स्वस्थ कर देता है, फिर से स्वस्थ कर देता है, ठीक है। तो कॉर्न सिल्वर नहीं होता है, कॉर्न सिल्क होता है। और कमेंट बॉक्स में अगर हमारे टीम के मेंबर कुछ हो तो लाइव सेशन के बाद में कॉर्न सिल्क का एक फोटो खींच के जरूर डाल दीजिएगा, ताकि लोगों को किसी भी तरीके का कोई डाउट ना हो, ठीक है। इसकी गुणवत्ता को जरूर माप के रखेंगे, गुणवत्ता में किसी भी तरीके का कोई हस्तक्षेप नहीं करेंगे, या फिर उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे। गुणवत्ता ये होनी चाहिए कि कम से कम हमारा कौंसिल पेड़ में ही सूखा हुआ होना चाहिए, यानी कि पका हुआ बाल का होना चाहिए, ताकि उसमें औषधि की कमी ना हो और रिजल्ट परफेक्ट मिले, ठीक है। बाकी अगर किसी भी दिक्कत समस्या के लिए हमारी नंबर आपको इसके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे, हमारे आयुष कॉलेज हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर के पेज पे मिल जाएंगे। आप वहां से आके संपर्क कर सकते हैं। हमारे पूरे भारत में लगभग बहुत सारे चैनल पार्टनर्स हैं, इंडिपेंडेंट हेल्थ कोच हैं, पर्सनल हेल्थ कोच हैं, आप उनसे संपर्क कर सकते हैं। वहां से भी आपको कॉन्सेप्ट अवेलेबल कराया जा सकता है, उनसे पूरा सपोर्ट आपको मिल सकता है कि कैसे यूज करना है, कब तक यूज करना है, कितना यूज करना है, ये सारा चीज, ठीक है। तो ये क्वेश्चन था, लास्ट क्वेश्चन। और इसके बाद भी अगर आपने लाइव के बाद अगर इस वीडियो को देखा है, इस सेशन को अटेंड किया है, तो आप अपने बारे में, अपनी समस्याओं के बारे में यहाँ पे जरूर जिक्र करें। और हमारा प्रयास किडनी से संबंधित ये जो ये चलाया जा रहा है फ्री ऑफ कॉस्ट, ये लगातार लाइव सेशन चलता रहेगा। अलग अलग लोग आके आपको इसके बारे में बताएंगे कि कैसे हम अपने किडनी को स्वस्थ कर सकते हैं, कैसे हम डायलिसिस को रोक सकते हैं, किडनी से संबंधित अनेकों बीमारियों को कैसे ठीक कर सकते हैं।
अलग अलग लोग आएंगे, अलग अलग तरीका से आपको बताने की कोशिश करेंगे, समझाने की कोशिश करेंगे। आप हमारे साथ जुड़ सकते हैं। आप अगर प्रोफेशनली हैं तो पूरे तरीके के डिटॉक्स एक तरीके के नहीं होते हैं, अलग अलग तरीके का डिटॉक्स होता है, ठीक है। पूरे बॉडी में अलग तरीके से डिटॉक्स का मतलब होता है सफाई। हमारे रोग से संबंधित जो बीमारी होते हैं या फिर हमारे अंदरूनी अंदर के जो अंदरूनी इंटरनल ऑर्गन्स के अंदर में जो फंसे हुए टॉक्सिन्स होते हैं। देखिए ये किडनी के गड़बड़ी के लक्षण का एक स्क्रीनशॉट है, आप इस पर ले सकते हैं। ये कल का मैम का रिपोर्ट था। देखिए अलग अलग तरीके के किडनी के डिटॉक्स होते हैं, सॉरी किडनी के डिटॉक्स होते हैं, एसिडिटी डिटॉक्स होते हैं, लीवर का, कोलेस्ट्रॉल का, जॉइंट का, फैट का, कोलोन का, ओवरियन पीसीओएस का, यूट्रस का, फर्टिलिटी का, फ्लोबियन ट्यूब का, वजाइना का, स्किन का, अलग अलग तरीके का डिटॉक्स अलग अलग तरीके से होता है, ठीक है। आंतरिक अंगों में जमे हुए टॉक्सिन्स को बाहर निकालने का जो प्रक्रिया है उसी को हम लोग डिटॉक्स थेरेपी कहते हैं। पूर्ण रूप से नेचुरल होता है और ये हर एक व्यक्ति को साल में एक बार तो कम से कम करना चाहिए, अगर मैं स्वस्थ हूं तो भी, है ना। रघुराज सर, आपको और भी कुछ मैसेज देना है अपने माध्यम से? शायद सर कमेंट बॉक्स में और 2 क्वेश्चन हैं बचा हुआ। जी वो बिल्कुल ले लीजिए सर। एक मनोज कुमार जी का है कि सर्वाइकल प्रॉब्लम में क्या करना होगा। तो मैंने पहले ही डिस्कस किया कि बोन रिलेटेड या मसल्स रिलेटेड भी आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसमें भी किडनी डिटॉक्स काम करेगा। और क्या करना है इसके लिए आप हमारे नंबर पे या हमारे कॉलेज से डायरेक्ट संपर्क कर सकते हैं। आपके बारे में पूरी हिस्ट्री ली जाएगी और आपको फ्री ये सुविधा दिया जाएगा। और एक क्वेश्चन है अनुज कुमार जी का कि अगर क्रिएटिनिन लेवल 4 है तो उसको कैसे कम किया जा सकता है। तो उनको आप किडनी डिटॉक्स कराइए और डॉक्टर ने जितना लेवल में बोला है कि पानी उनको लेना है 1 लीटर या 700 ml ये जितना भी, उसी में उनको ये मैनेज करना है। और हमसे संपर्क करिए, उनके बारे में पूरा डिटेल्स बताइए कितने दिन से उनका किडनी लेवल बढ़ा हुआ है, उनका और क्या प्रॉब्लम है। हमारे पर्सनल हेल्थ कोच आपको गाइड करेंगे कि आपको क्या डोज लेना है उनको। चलिए बहुत अच्छा सर, क्लास आज हम लोगों का बहुत अच्छा रहा। उम्मीद है कि आप सभी लोगों को भी कुछ ना कुछ सीखने को मिला होगा, क्योंकि प्रत्येक व्यक्ति से कुछ ना कुछ अलग सीख सकते हैं। हर एक सेशन से हम लोग कुछ ना कुछ सीख सकते हैं। अगर आप थेरेपिस्ट हैं, अगर आप किसी भी तरीके का चिकित्सक हैं, आप दूसरे लोगों को स्वस्थ करते हैं तो उसमें किडनी का रोल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। क्योंकि हमारे ईश्वर ने हमें 2 किडनी दिया है, इसका डिपार्टमेंट बहुत बड़ा है, ये बहुत जगह को कवर करता है, इसलिए वो अकेले सक्षम नहीं होता है। हालांकि हम लोग एक किडनी पर भी स्वस्थ रह सकते हैं या जिंदा रह सकते हैं, लेकिन इसकी उपलब्धता को देखकर अगर आप किसी भी चीज पर प्रैक्टिस करते हैं, अगर आप किडनी का डिटॉक्स करा देते हैं तो उनके अंदर के टॉक्सिन्स सारे बाहर निकल जाते हैं यूरिन के माध्यम से। और डिटॉक्स जब भी हम करते हैं ना तो हमारे अंदर के टॉक्सिन्स बाहर निकलते कैसे हैं ये मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा। देखिए आमतौर पे जब हम लोग मोशन जाते हैं वहां से टॉक्सिन्स बाहर निकलते हैं। कुछ टॉक्सिन्स हमारे मोशन के माध्यम से बाहर निकलेंगे, कुछ यूरिन के माध्यम से, कुछ पसीने के माध्यम से, कुछ कफ के माध्यम से, कभी कभी कुछ लोगों को वोमिटिंग के माध्यम से भी निकलता है, ठीक है। तो यही 5-7 जगह से हमारा जो टॉक्सिन्स होते हैं वो बाहर निकलते हैं। और जो हमारे पूरे ब्लड को फिल्टर करके जो गंदगियां बाहर निकालता है ना, वो हमारा किडनी का काम होता है, ठीक है। तो यूरिन के माध्यम से ये बाहर निकलने का काम करता है। तो कम से कम एक स्वस्थ व्यक्ति को सप्ताह में 1 बार अपने किडनी की डिटॉक्स जरूर करनी चाहिए। और अगर आप मरीज हैं तो फिर उसके लिए आपका डोज निर्धारित करने के लिए आप हमारे पर्सनल हेल्थ कोच से फ्री में कोर्स संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप सभी लोगों का आज का सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। हमारे साथ बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। इस सेशन को हर एक घर में पहुंचाने की जिम्मेवारी आप उठा सकते हैं, क्योंकि मिशन पेन फ्री लाइफ योर ड्रगलेस ट्रीटमेंट का हिस्सा बनने के लिए हमने एक मुहिम चलाया है। हर एक घर में एक व्यक्ति को स्वस्थ चिकित्सक बनाना है। और ये कैसे संभव होगा? जब आप हमारे साथ रहेंगे तब होगा, ठीक है। तो इस कोर्स को या फिर कहिए कि इस सेशन को हमने किसी भी तरीके का कोई चार्ज नहीं लिया है और ये फ्री ऑफ कॉस्ट रहेगा और बार बार अब ये चलता रहेगा। ये सीरीज लगातार चलेगा ताकि हर एक तरीके का डाउट कभी ना कभी खत्म हो जाए। आज कुछ डाउट खत्म हुआ होगा, कल कुछ डाउट खत्म हुआ होगा, कुछ कल होगा, कुछ परसों होगा, क्योंकि रोज अलग अलग थेरेपिस्ट आएंगे, रोज अलग अलग थेरेपिस्ट हमारे क्वेश्चन को आंसर करेंगे। तो नया नया चीज को हम लोगों को सीखने को मिलेगा, ठीक है।
तो आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। फिर हम लोग कल 3 बजे से मिलते हैं, एकदम एक्यूरेट 3 बजे मिलेंगे और 3 से 4 हम लोगों की क्लास चलेगी। कल हम लोगों के बीच में सैली मैम आने वाली हैं और सैली मैम पेशे से MBA किए हुए हैं बहुत पहले, और पिछले 3 साल से हम लोगों के साथ में हमारे चैनल पार्टनर के रूप में काम कर रही हैं, और वो NCR दिल्ली नोएडा से हैं, और काफी सारे लोगों को उन्होंने डिटॉक्स करके ठीक किया है, काफी सारे मरीज को उन्होंने ठीक किया है। तो जितने भी लोग कल जुड़ना चाहें जुड़िए और इसको शेयर करिए, ताकि कल की क्लास में सैली मैम जब आए तो आप उनसे अच्छा से क्वेश्चन आंसर कर सकें, कुछ समझ सकें, कुछ सीख सकें। इसी उम्मीद से आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद। फिर मिलते हैं कल।